हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्बेजी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार की सामान्य ज्ञान के बारे में। बिहार राज्य के जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपके बिहार राज्य से संबंधित हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम मैप का देख लेते हैं। बिहार का जो मैप है उसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो नॉर्थ साइड पड़ता है ये आपका पड़ता है आपका नेपाल देश। इधर जो आपका पश्चिम साइड पड़ता है ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश। और ये दक्षिण में पड़ता है आपका झारखंड। ये इस साइड पड़ जाता है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और ये सब बांग्लादेश का ही हिस्सा है। ये वाला बांग्लादेश यहाँ से है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है। तो ये हो गया आपका मैप, ये हो गया ये सभी आपके बिहार राज्य के जिले। अब चलिए हम देखते हैं इसकी संपूर्ण सामान्य ज्ञान। दोस्तों, बात करें बिहार राज्य के गठन की, तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ था ये हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। राजधानी क्या है बिहार की? तो इसकी राजधानी है पटना। जनसंख्या कितनी है यहाँ की? तो 10,40,99,452 लगभग इतनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जिले कितने हैं बिहार में? तो 38 जिले हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये पटना में है। अब बात करते हैं हम इसके मैप के बारे में, एक बार देख लेते हैं कौन सा जिला कहाँ पर है। तो कौन सा जिला, इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन सा जिला कहाँ पर है, क्योंकि हम ये जिले बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप ये साइड में आपका नेपाल राज्य है, इस साइड में आपको उत्तर प्रदेश हमने बताया था, ये पंजाब, ये पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पर ये इस साइड बांग्लादेश पड़ता है। नीचे आपका जो इस साइड पड़ेगा ये आपका छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा नीचे की साइड पर। ये आपका झारखंड है, ये नीचे साइड जो है ये आपका झारखंड हो गया। अब देखते हैं कुछ सामान्य जानकारियाँ। यहाँ का जो राजकीय जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? तो दोस्तों, जो राजकीय पशु है ये बैल है। यहाँ राजकीय पुष्प क्या है? तो ये गेंदे का फूल है। राजकीय पक्षी क्या है? ये गौरैया है। प्रमुख चित्रकला क्या है? तो मधुबनी है, मधुबनी बिहार की है। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष जो है ये आपका पीपल है। पवित्र पर्व यहाँ कौन सा है? तो ये छठ पूजा यहाँ का मुख्य पर्व है। अब हम सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बात करें बिहार राज्य के नाम के बारे में, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों जो है बिहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। तो यह जो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, इसलिए इसका नाम, इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई हमने अभी बताया आपको, 22 मार्च 1912 ईस्वी में। राजधानी क्या है? तो पटना है। प्राचीन में इसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अमीजाबाद जैसे अन्य नामों से भी जाना गया है पटना को। राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो राज्य की भौगोलिक स्थिति, और ये रहा उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी अक्षांश रहा है, इसके मध्य में है जो ये बनता है। तो यहाँ पर लगभग जो है इस जगह पर है इस जो है बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति, जहाँ का क्षेत्रफल क्या है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये देश का 13वां सबसे बड़ा गणराज्य है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये जो बिहार में ऐसी ये लंबाई है ये 345 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम ये वाली जो इसकी है लंबाई ये 483 किलोमीटर है। वह दोस्तों, राज्य की सीमा से लगे राज्यों की बात करें तो तीन राज्य ये बिहार राज्य से लगे हुए हैं। तीन राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है जो कि पूर्व में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश जो कि पश्चिम में लगा हुआ है, तथा झारखंड राज्य है जो आपके दक्षिण साइड में लगा हुआ है। हमने मैप में आपको दिखाया था। राज्य की सीमा जो लगी हुई किसी देश की सीमा इस राज्य के साथ, तो ये उत्तर में नेपाल था, हमने आपको दिखाया था। कुल भौगोलिक स्थिति क्षेत्र जो रहा है संपूर्ण भारत का 2.86% का रहा है। नेपाल सीमा से लगे जो राज्य हैं, सॉरी जिले, ये कितने जिले लगे हुए हैं इस राज्य से? तो 7 जिले लगे हुए हैं।
पश्चिम जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज ये नेपाल से लगे हुए हैं। ये 7 जिले जो हैं ये सभी जिले किससे लगे हुए हैं? नेपाल राज्य से, नेपाल देश से लगे हुए ये पश्चिम जो है बिहार के 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिलों की बात करें तो 8 जिले लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से। कौन कौन से लगे हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से? आपका रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण ये सभी जो हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए बिहार के 8 जिले हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार ये 3 जिले जो हैं बिहार के ये आपके पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। कितने जिले लगे हैं पश्चिम बंगाल से? 3 जिले। झारखंड के सीमा से लगे हुए कौन कौन से जिले हैं? तो दोस्तों जो झारखंड के सीमा से लगे हुए जिले हैं वो 8 जिले हैं। कौन कौन से? भागलपुर, बांका, जुमाई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार ये जो 8 जिले हैं ये दोस्तों झारखंड से हैं। कौन कौन से झारखंड से? भागलपुर, बांका, जुमाई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार ये आपके जो हैं झारखंड से लगे हुए 8 जिले हैं। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए जिले कितने हैं? तो ये बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए जिले जो हैं ये आपके 9 जिले बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए हैं। कौन कौन से? अरवल, जहानाबाद और नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण तथा भोजपुर। सारण, भोजपुर ये सभी आपकी जो बिहार की राजधानी है पटना इससे लगे हुए 9 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है। बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? शिवहर है। शिवहर सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है। उत्तरी जिला कौन सा है बिहार का? सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। राज्य की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। राज्य की जलवायु यानी बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है, याद रखिएगा। सामान्य वर्षा कितनी है यहाँ की? तो सामान्य वर्षा जो है दोस्तों ये 1205 मिलीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले जो हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। और इनमें से जो सबसे कम अगर पूछ ले आपका तो ये आपका औरंगाबाद है, सबसे कम जिला, सबसे कम बारिश वाला जिला। और सबसे अधिक वाला तो किशनगंज है ही है। और यहाँ पे सबसे गर्म स्थान ये जिला कौन सा है? तो गया है। सबसे गर्म जिला वाला स्थान कौन सा है? तो ये गया है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट या लगभग 53 मीटर। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 10,40,99,452 जो कि देश में तीसरा स्थान है। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुष में कितनी है? तो यह है 5,42,78,157। वही महिलाओं की जो जनसंख्या कितनी है? तो महिलाओं की जो कुल जनसंख्या है वो 4,98,21,295 है। भारत की कुल आबादी की जनसंख्या के प्रतिशत अंश में कितना है? तो 8.60% जो है कुल देश के हिसाब से ये बिहार में रहती है। बिहार में कितनी जनसंख्या है प्रतिशत में? 8.60%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जो है आपका बिहार है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 से लेकर 11 के बीच में कितनी रही? तो 25.42 की रही है। और देश में छठा स्थान जनसंख्या वृद्धि का रहा है। जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो 1106। देश में पहला स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना है। 58,38,465 जो है पटना की जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। यहाँ पे 6,36,342 लोग इस जिले में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये
मधेपुरा है जहाँ पर 31.12 की जनसंख्या वृद्धि रही है प्रतिशत की। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा? तो गोपालगंज रहा है। यहाँ पर सबसे कम 19.02% की 10 की वृद्धि हुई थी। जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर रहा है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है, जिसको भभुआ कहते हैं। और ये कैमूर में 888 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। बात करें दोस्तों साक्षरता दर के मामले में, तो साक्षरता दर के अनुसार जो 2011 के अनुसार जनगणना हुई थी उसमें बिहार की साक्षरता कितनी है? तो उसमें दोस्तों बिहार की जो साक्षरता रही है वो रही है लगभग 61.18 की, जिसमें से जो पुरुषों की बात करें सिर्फ पुरुषों की तो 71.20 की रही है और महिलाओं की 51.50 की रही है। टोटल अगर आपसे पूछता है तो टोटल रही है बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 61.80 की। वह सिर्फ पुरुषों की पूछता है तो 71.20 की रही है और सिर्फ अगर महिलाओं की पूछता है तो 51.50 की महिलाओं की साक्षरता दर रही है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो रहा है वो रहा है आपका रोहतास, जहाँ पर 73.37% लोग पढ़े लिखे रहे हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया रहा है, जहाँ पर 51.08% साक्षरता पाई गई। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास रहा है, यहाँ पर 82.88% लोग साक्षर रहे हैं। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया रहा है, यहाँ पर 59.06% साक्षरता पाई गई। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास रहा है, जो कि 62.97% रहा है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा रहा है, जो कि यहाँ पर 41.68% लोग क्योंकि साक्षरता मिली। लिंगानुपात यहाँ का कितना है? तो लिंगानुपात 918 का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ पर 1021 रही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876। शिशु लिंगानुपात जो रहा है वो 0 से 6 वर्ष यानी कि लिंगानुपात 935 का रहा है। शिशु लिंगानुपात जो रहा है ये 0 वर्ष से यानी जन्म से 6 वर्ष तक के बीच में 935 का रहा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज 971 रहा है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली रहा है, 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कितना है, कौन सा है? तो पटना है, 25,14,590 लोग यहाँ पटना में रहते हैं। पटना जिले यानी कि बिहार की राजधानी में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, 28,116 लोग यहाँ रहते हैं। कुल जनसंख्या की में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो बिहार में जनसंख्या है उसमें से ग्रामीण जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या रहती है वो कितनी रहती है लगभग? तो 28.71% लगभग जनता गांवों में निवास करती है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? तो लगभग कुल जनसंख्या का बिहार का नगर में कितना रहा है? तो 11.29% लगभग। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना रहा है, जो कि 43.07 का रहा है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर रहा है, 3.47%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना रहा है? तो दोस्तों कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत रहा है 15.9% का। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला गया रहा है, जहाँ पर 13,34,351 लोग अनुसूचित जनजाति के रहे हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा रहा है? तो गया रहा है। अनुसूचित जनजाति के हिसाब से ये 23.39% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला शिवहर है, जहाँ पर जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग रहे हैं और ये 96,655 है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज 6.69%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST 1.3% है टोटल। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण रहा है, 2,50,046 का यहाँ पर जनसंख्या रही है। अगला है आपका न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला शिवहर, 318 लोग। सर्वाधिक
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण 6.35 का रहा है। नेक्स्ट, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले जिले कौन से रहे हैं? तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले जो रहे हैं वो आपका औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर रहा है। अगला है आपका प्रमंडल कमिश्नरियों की संख्या कितनी रही? तो जो है प्रमंडल कमिश्नरियों की संख्या यहाँ पर 9 है। कितनी है? 9 है। कौन कौन से? कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। तो ये प्रमंडल या कमिश्नरियों की संख्या वाले जिले जो कौन कौन से मंडल यहाँ पर हैं, तो ये हैं। कितने मंडल हैं? टोटल 9 प्रमंडल हैं। आगे है आपका जिलों की संख्या, हमने बताया आपको टोटल यहाँ पर बिहार में 38 है। अनुमानों की जो अनुमंडलों की संख्या है वो 101 है, जबकि प्रमंडल पहुँचता है तो 9 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8406 है। पुलिस स्टेशनों यानी कि थाना की संख्या 853 है। जो राजस्व ग्रामों की संख्या है वो 45,103 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपकी 16 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। आगे है आपका राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की भी 16 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? तो 6 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं कितनी? 6 हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा। तो ये विधानमंडल द्विसदनीय है यहाँ पर। अगला है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। राज्य के चिन्ह बोधि वृक्ष है, जो कि 2 स्वास्तिक चिन्हों के बीच में है। मतलब है कि इधर मतलब 2 जो हैं ये स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं ऐसे करके, और यहाँ पे बोधि का वृक्ष ऐसे बना हुआ है। तो ये जो है राज्य की चिन्ह है बिहार का। आगे दोस्तों, राज्य की भाषा क्या है? यहाँ की हिंदी है। द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। राज्य की मछली मांगुर है। और जो यहाँ का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत वंदन बिहार। वह दोस्तों राज्य का प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। ये यहाँ का राज्य का प्रार्थना है। लोक नृत्य कौन से हैं यहाँ के? तो ये कठ, घोड़वा, छऊ और ये धोबिया, झिलिया, झरनी, कर्मा तथा डोमचक, ये यहाँ के सभी लोक नृत्य हैं। अगला है आपका प्रमुख वन प्रकार कितने हैं, मतलब किस प्रकार का यहाँ है? तो जो प्रमुख वन प्रकार है वो पर्णपाती है। तो दोस्तों ये थे बिहार के सामान्य ज्ञान। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। हमको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हमने सभी वो इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हमने आपके सामने रखा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।